इस तरह के नेचुरल माहौल के अंदर क्या आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करेंगे? ये बहुत ही खूबसूरत जगह समानी वैली के अंदर है और समानी में बंडाला मोड़ के बिल्कुल करीब में बाग पुली का एक मुकाम है जहाँ पर दो नालों का संगम है। ये उस जगह की वीडियो है। इन दिनों में लश ग्रीन है, बारिश की वजह से पानी भी आया हुआ था। तो मेरी जो कुकिंग आज की होने वाली है उसके लिए ये चूल्हा बनाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी मैंने यहाँ पर कुकिंग करनी है हिमालयन साल्ट प्लेट के ऊपर। तो उसके लिए मैंने जगह बनाई है, चूल्हा बनाना था। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये घास मट्टी समेत बाहर निकाल लिया है। तो अब जब मैं कुकिंग कर लूँगा उसके बाद जब मैं वापस जाऊँगा तो इसको वापस इसी तरह इसकी जगह पर रख दूँगा ताकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली कुकिंग हो। ये ना हो कि किसी जगह पर कुकिंग करने जाएं तो वहाँ पर जगह जगह पर घास जला हुआ हो और आपकी निशानियाँ उसी तरह वहाँ पर पड़ी हों। 6 महीने बाद भी कोई बंदा है तो वो ये समझे कि यहाँ पर किसी बेवकूफ़ ने कुकिंग की थी। तो मैंने ये निकाल लिया है इसमें से घास की। तो ये वापस फिर इसी तरह रख के इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि कुकिंग करने के बाद यहाँ पर एक निशान भी बाकी नहीं रहेगा। और घास जो ये इसके ऊपर घास है, ये घास वापस अपनी जगह पर उसी तरह चला जाएगा, एक तिनका भी नहीं जलेगा इंशाल्लाह। ये घास के ऊपर रेत और मिट्टी वगैरह डाली जा रही है ताकि ये जले ना। समानी वैली ज़िला बिंबर की एक तहसील है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। लाहौर से सिर्फ 200 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ पर आबशारें हैं, बावलियाँ और चश्मे हैं, नदियाँ और नाले हैं। इसी तरह सराय सादाबाद, बाक्सर किला और बाक्सर झील है जो कि कुछ हद तक टूरिस्ट के लिए ओपन की जा चुकी है। बाकी आने वाले दिनों में मुकम्मल ओपन कर दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं और वन डे ट्रिप भी आसानी से किया जा सकता है। अगर लाहौर से आप लोग सुबह 4 बजे निकलते हैं, 4 से 5 घंटे में आसानी से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर पूरा दिन रहने के बाद असर की नमाज के वक्त भी यहाँ से अगर निकलेंगे तो 8-9 बजे आप लोग वापस लाहौर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर महकमा टूरिज़म के 2 गेस्ट हाउस हैं जिनका किराया एक कमरे का 2500 रुपये है। इसी तरह छोटा सा सेटअप मेरा भी है और उसमें मैंने एक कमरे का किराया 1000 रुपये रखा हुआ है। समानी आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 1 दर्जन के करीब वाटरफॉल हैं। अगर आपने उन वाटरफॉल को देखना हो तो मेरे इसी चैनल के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसका नाम वाटरफॉल ही है। और अगर आप इस इलाके में आते हैं तो यहाँ पर आकर किसी भी वाटरफॉल का अगर पूछना चाहें तो मैंने उस वाटरफॉल के शुरू में उस जगह का जो नाम होता है, जो उस गांव का नाम होता है, वो लिख देता हूँ कि संदुआ वाटरफॉल है, सुदेड़ी वाटरफॉल है, पीर चुजू वाटरफॉल है, जंडाला वाटरफॉल है, खुन्ना वाटरफॉल है, वगैरह वगैरह। तो आप लोग उस गांव का नाम पूछ लिया करें क्योंकि यहाँ पर अभी तक लोगों को भी नहीं पता है कि ये वाटरफॉल कहाँ पर है। तो वन डे ट्रिप आसानी से हो सकता है। बाकी यहाँ पर खाने और लोगों का रहन सहन पंजाब की तरह का है। खाने महंगे नहीं हैं, खाने पंजाब से मिलते जुलते रेट में मिल जाते हैं। और आप लोगों से मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि हमारे बहुत सारे दोस्तों तक इस इलाके का तारफ़ पहुँच सके। इस तरह के नेचुरल माहौल के अंदर क्या आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करेंगे? मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को इस तरह के पहाड़ी इलाके के अंदर खूबसूरत जगह पर बैठकर थोड़ी सी कुकिंग करके दिखा दूं और थोड़ा सा जो वहाँ के नज़ारे हैं वो दिखा दूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को पहुँचाएँ ताकि वो भी हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन सकें।
आज मैंने एनवायरनमेंट फ्रेंडली कुकिंग की है और जिस जगह पर चूल्हा बनाया था वहाँ से कोयले वगैरह निकाल के उसके अंदर पानी भर के उस जगह को दाएं बाएं धो के तो मैं अभी वो घास वापस रख रहा हूँ। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर मैंने ये पीस उठाए थे, लेकिन अभी देखें ये बिल्कुल उसी एनवायरनमेंट का हिस्सा बन गया है। ये ऐसे पता चलता है जिस तरह यहाँ पर कुकिंग हुई ही नहीं है, हालांकि आपके सामने मैंने कुकिंग भी की है। अल्हम्दुलिल्लाह एनवायरनमेंट फ्रेंडली कुकिंग अगर हम करते रहेंगे तो हमारे मुल्क के अंदर ये जो खूबसूरती है ये मज़ीद बढ़ जाएगी। अगर हम एनवायरनमेंट के ख़िलाफ़ इस तरह की कुकिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कुदरती नेचर है, जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आप सब भाइयों से यही गुजारिश है कि किसी भी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर कचरा भी नहीं फेंकना और उस माहौल को तबाह व बर्बाद भी नहीं करना।